दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदला बदला सा है। विजयपुर में मिली जीत और बुदनी में हार की खाई पाटकर कम करने वाली कांग्रेस सियासी पिच पर बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। ये बीजेपी और उसकी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। कांग्रेस 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में चुनावी वादों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। 3100 रुपए क्विंटल धान और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं, 6000 रुपए क्विंटल सोयाबीन की खरीदी, लाडली बहनों को 3000 रुपए महीने देने जैसे चुनावी वादों पर वो सदन में सरकार से जवाब मांग सकती है। एक साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वादे करके पूरे आई थी, चाहे लाडली बहना हो, चाहे गेहूं खरीदी हो, चाहे धान हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाना चाहिए। किसान है, युवा है, जो वादे हैं उन सभी को लेके कांग्रेस पार्टी घेरेगी। अब तक चुनाव से बचने वाली कांग्रेस अब चुनावी मैदान में भी भाजपा से दो हाथ करने की तैयारी में है। ऐसी कोशिश में कांग्रेस ने बीना की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। कांग्रेस चुनौती दे रही है कि भाजपा में अगर दम है तो वो निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेकर चुनाव में उतरे। इस बीच विजयपुर से कांग्रेस विधायक चुने गए मुकेश मल्होत्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा ने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया और न मानने पर डकैतों से हत्या कराने की कोशिश की गई। मल्होत्रा के इस आरोप के जरिए कांग्रेस बताने की कोशिश में भी है कि भाजपा कैसे कांग्रेस से डरी हुई है। निर्मला सप्रे जी का विधानसभा अध्यक्ष जी को फैसला नहीं ले पाए थे। 90 दिन उनके पास विचार उपरांत हमने उसे माननीय हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट अब उस पर तय करेगी। वीडी शर्मा जी बताएं कि निर्मला सप्रे उनकी भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है, और मुझे लगता है विजयपुर के डर से बीना में चुनाव नहीं कराना चाहती। बीजेपी से लोग थक गए, बीजेपी को हटाना चाहते और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते। हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है। आप क्यों डर रहे हो? इसलिए कि आपने किसानों के 3000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो। आप 2700 रुपये धान के किसानों को छल रहे हो, उनको उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो। इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे, उनका भी रिश्तेदार है कि तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग छोड़ना। उधर भाजपा निर्मला सप्रे के मामले को लेकर खुलकर नहीं बोल रही। बीजेपी का कहना है कि सप्रे का कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। वो जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। कांग्रेस के फ्रंट फुट पर आने पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की ये खुशी बिल्ली के भाग्य से छीका फूटने जैसी है। वो सदन में आए या सड़क में भाजपा दो हाथ करने को तैयार बैठी है। बीजेपी विधायक मुकेश मल्होत्रा के आरोपों को भी बेबुनियाद बता रही है। कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में चुन करके आई हूँ, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहाँ के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूँ, तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? मुझे लगता है ये क्षणिक प्रसन्नता है, प्रसन्न रहने दीजिए। और विजयपुर आज वो 7000 से जीते हैं। गया चुनाव 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वो केवल जो जीते हैं उसमें 18,000 से केवल 7,000 पे आ गए, और अगला चुनाव जब होगा तो किसी मुगालता में न रहे, भारतीय जनता पार्टी वापस इस चुनाव को जीतेगी। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले कार्यकर्ता रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। अब उनको वो वहाँ उस दल में है, तो जो उनको बताया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वही वो बोलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि विजयपुर की जीत और बुदनी के कड़े मुकाबले ने लगातार हार से हताश निराश कांग्रेस को जोश से भर दिया है। यही वजह है कि एक और वो बीना में भाजपा को चुनाव कराने की चुनौती दे रही है, तो सदन में तगड़ी मोर्चेबंदी की तैयारी में है।
देखना यह है कि फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस के पांव कितना टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विजयपुर टू बीना, बैकफुट से फ्रंट फुट, कांग्रेस अब नजर आ रही है। हाल ही में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल ही बदल गया है। जिस तरह विजयपुर में जो जीत मिली, बुधनी में जो वोटों का अंतर कम हो गया, उससे यही माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ गई है। और ऊर्जा और कॉन्फिडेंस इतना कि वो बीना सीट पर उपचुनाव करने की चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं। सदन में उनके चुनावी वादों पर घेरने की भी अब कांग्रेस तैयारी कर रही है। निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि सदन हो या सड़क, हर जगह कांग्रेस के साथ 2-2 हाथ करने के लिए बीजेपी तैयार है। और रही बात निर्मला सप्रे की, तो उन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी नहीं है। वो एक जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। तो राजनीतिक माहौल तेजी से परिणामों के बाद बदल रहा है। कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस या ओवर कॉन्फिडेंस में इतना कि हाईकोर्ट पहुंच गई है निर्मला सप्रे को लेकर, और चुनाव की चुनौती चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्या विजयपुर की जीत ने फूंक दी कांग्रेस में जाम? क्या बीजेपी के विजय रथ में ब्रेक हैं विजयपुर के परिणाम? क्या बीना सीट पर कांग्रेस की चुनौती मंजूर करेगी बीजेपी? क्या चुनावी वादों पर सदन में सरकार को घेर पाएगी कांग्रेस? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। विवेक जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। राजनीतिक माहौल तो बदला ही है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस में भी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। ये तो माना ही जा रहा है कि विजयपुर जीत और बुधनी में जो अंतर जो कम हो गया है, जान तो कांग्रेस में आ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितू पटवारी की नई टीम ने कमाल कर दिया है। और अब इतना कमाल कर दिया, कॉन्फिडेंस का है, ओवर कॉन्फिडेंस का है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने को लेकर आप हाईकोर्ट पहुंच गए। देखिए, निश्चित ही जब कोई चुनाव होता है तो सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ता, उसमें संगठन लड़ता है। पिछले जो परिणाम आए थे 3 दिसंबर 2023 को, उस परिणामों को लेकर भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी है। कई हमारे विधायकों को लालच देके उन्होंने अपने पाले में शामिल पहले भी किया और इस चुनाव के बाद भी किया। जिस तरीके से विजयपुर में कांग्रेस विधायक को दबाव, प्रभाव और लालच के माध्यम से भाजपा में सम्मिलित कर लिया गया, उसके बाद में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आम जनता ने मिलकर उनको सबक सिखाया है। निश्चित ही ये जो परिणाम है, ये भाजपा के लिए मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है, जिससे भाजपा कहीं ना कहीं घबरा रही है। आपने देखा होगा पूरे चलते चुनाव में जिस जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो, उस जिले में आके राजस्थान के गुंडे खुलेआम गोलीबारी करते हैं, मतदाता पर्ची छीनते हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा था। पूरी तरीके से वहां पे धन बल का प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। उसके बाद भी वहां की जनता ने जो अपना मताधिकार का उपयोग किया और जो जनादेश दिया है, वो भाजपा के खिलाफ है। बुधनी का भी जो परिणाम है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ अंतर से रह गया, वरना वहां पे भी परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं होता। निश्चित ही पिछले चुनाव में जिस सीट पे भाजपा 1,05,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, आज वो कुछ हजार में जाके सिमट गया। तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाजपा का प्रदेश में निरंतर ग्राफ गिरता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह भाजपा के झूठे वादे। जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव में जो वादे जनता से किए थे, मध्य प्रदेश की भोली भाली महिलाएं, जिनको वो लाडली बहना कहते हैं, 1,29,00,000 महिलाओं को 3,000 रुपए देने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। महिलाओं के अंदर आक्रोश है। किसानों से जो समर्थन मूल्य पे उनकी फसल खरीदने का वादा किया था, वो नहीं खरीदा जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं एक माहौल किसानों के बीच में खराब है। आज प्रदेश का युवा रोजगार और अच्छी शिक्षा के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं में एक आक्रोश है जो भाजपा के खिलाफ
बढ़ता जा रहा है। तो भाजपा ने उसका परिणाम अभी इन 2 उपचुनाव में तो देख ही लिया। एक जगह उन बिल्कुल बहुत ही कम अंतर से उनकी जीत हुई और दूसरी जगह तो वो हार ही चुके हैं। निश्चित ही जिस तरीके से वो विधायकों की खरीद फरोख्त में व्यस्त है, जिस तरीके से वो कांग्रेस के विधायकों को काम नहीं करने देते हैं, विधायक का जो अधिकार होता है वो अधिकार नहीं देने देते हैं, जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के विकास कार्य अवरुद्ध किए जा रहे हैं, वहां की जनता को परेशान किया जा रहा है और उनको दबाव डाल के जब अपने पाले में शामिल नहीं करते हैं तो प्रलोभन दिया जाता है, प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते विधायकों को अपने पाले में शामिल कर लेते हैं। जिस तरीके से बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे जी हैं वो निरंतर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है, निरंतर वो भाजपा के संपर्क में, भाजपा के कार्यक्रमों में जाती है, भाजपा की बैठकों में जाती है और अपने आप को कांग्रेस का विधायक बताती है। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस पार्टी के साथ में है। अगर वो कांग्रेस के साथ में नहीं है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दम पे जो विजय उनने हासिल की है, जो जीत उन्होंने दर्ज कराई, उसके पीछे श्रेय तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। वो अगर पार्टी से मोह भंग हो गया तो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर से जनता के बीच में आए, और अगर जनता उनको अपना जनादेश प्राप्त करती है तो निश्चित ही वो जाए और जनता की आवाज को विधानसभा में उठाए। इसमें घबराने की क्या बात है? अगर आपका मोह भंग हो चुका है तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ वो विधायक की भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में आना चाहिए। मंजरी जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को या उनके अध्यक्ष जी को ऐसा लगता है कि निर्मला जी जो है वो भाजपा की एजेंट है या आपकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो अभी तक आपके पास अधिकार क्षेत्र है, आपने उनको कांग्रेस से हटाया क्यों नहीं? उमंग सिंघार जी ने उनको विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने वहां से उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की? तो ये सब बातें प्रश्न चिन्ह आपकी तरफ लगते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस को धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, राजस्थान से गुंडे बुलाए गए चुनाव में, तो ये कांग्रेस के गुंडों ने ये काम किया था। ये आपकी संस्कृति में, आपकी तहजीब में शामिल है कि आप शुरू से जब बैलेट मुकेश मल्होत्रा तो कह रहे कि 5 करोड़ ऑफर कर दिया बीजेपी ने। ये बेबुनियाद आरोप हत्या करने की धमकी दे रहे हैं आप डके तो। देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि चुनाव में कांग्रेस के गुंडों ने वहां की शांति को भंग करने का काम किया, चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, और आज इतनी अतिशयोक्ति में बात करते हैं, इतने घमंड में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हम कविता पढ़ते थे कि राजा से अच्छी मेरी टोपी, वो चूहे को चिंदी मिल जाती थी। तो वो स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। हर चुनाव आप हार रहे हो, लोकसभा की 29 सीटें आप हार गए हो, विधानसभा में आपको करारी हार मिली, उपचुनाव जितने हुए उनमें हम सब जीते। अगर एक उपचुनाव जीत लिए तो वो ऐसा हो गया कि मेरी टोपी बहुत अच्छी, चिंदी मिल गई आपको। लेकिन सीटें बहुत तो महत्वपूर्ण थी नहीं पड़ता है। एक उपचुनाव की बात नहीं, जिस तरह से तैयारी बीजेपी कांग्रेस ने की मुख्य चुनाव से भी ज्यादा लग रहा था। विजयपुर में जो जद्दोजहद हुई, बुधनी में जो परिस्थितियां बनी, वोट का मार्जिन इतना कम हो गया, तो वो तो सोचने का विषय है ना। विजयपुर जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, हमने उस अंतर को कम कर दिया। अगली बार हम और अच्छे मतों से और प्रचंड मतों से जीतेंगे हम विधानसभा विजयपुर। दूसरी बात, आपने कहा कि किसानों के साथ छल किया, तो किसानों के साथ छल जो किया था वो आपने किया था 2018 में, वो आपको याद होगा। और किस लिए आपकी सरकार चली गई ये आपको स्मरण में रखना चाहिए। रही बात आपने लाडली बहनों की जो बात उठाई है, तो आपको बता दो कि आपने तो कभी बहनों के बारे में सोचा नहीं। कभी बता दीजिए महिलाओं के लिए यदि आपके शासनकाल में 50-60 सालों में कोई योजना चल गई हो। इवन आप तो एक शौचालय जो महिलाओं की इज्जत से जुड़ा हुआ था, आप शौचालय नहीं दे पाए थे 60 साल में गरीब बहनों के लिए। तो ये आपकी असफलता है। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की अनवरत जो है मध्य प्रदेश के अंदर चल रही 5वीं बार भी प्रचंड बहुमत से जनादेश जनाशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और निरंतर युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी विदेश में ही हैं, लगातार हमारे यहाँ निवेशकों ठीक है, बिना उपचुनाव की चुनौती दे रहे हैं। अपने विधायक इनसे संभाले नहीं जाते, आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं? आपको लग रहा है बिना विधायक आपकी पार्टी के विरोध में काम कर रही है, तो आप उनको निकालिए, क्यों नहीं निकालते? आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यहाँ वहां लेटर देंगे, उन पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों? क्या कारण?
आप क्यों नहीं उनको उनकी सदस्यता तो आप खत्म इंतजार करते कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से? निकाल दे तो फिर लेंगे बीजेपी में? नहीं, हमको क्या करना, हम क्यों इंतजार करेंगे? हाँ। हमें ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला है। हाँ। निर्मला सप्रे जी का स्वयं का अधिकार है कि वो किस पार्टी में रहना चाहती है या जाना चाहती है, ये उनका अधिकार है। और ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपका अधिकार क्षेत्र है, आप उनको हटा दीजिए। अब इसमें बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करना ये कहाँ तक न्याय संगत है? गलत बात करना, गलत सपोर्ट करना, गलत कुतर्क जो रखना, ये बहुत गलत बात है। मैं समझती हूँ आपको, आपकी जो पार्टी कुनबों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, एक दूसरे को जो नीचे दिखाने की होड़ लगी हुई है, उससे निकलिए बाहर और सही निर्णय लीजिए। और जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कहा है तो वो निभाइए, अच्छे सुझाव दीजिए। हू हल्ला करना, हंगामा खड़ा करना, सूरत बदले ना बदले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके की राजनीति करना छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। अंत्योदय की हम बात करते थे, अंत्योदय के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और विकास के नए आयाम गढ़ रही है। तो इसलिए जनता का बार बार आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आता है। वो विश्वास भी उनको पूरा है, चाहे माता बहनों हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग का, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए सबका विश्वास हम पर है। योगी राज्य से प्रतिक्रिया इसी पर, जो राजनीतिक माहौल बदला ये परिणामों के बाद, जिस तरह से जोश एक कांग्रेस में आ गया, अच्छी बात है। सदन शुरू होने वाला है, उसमें तमाम मुद्दे उठाने के बाद वो कह रहे हैं समर्थन मूल्य की बात, महिलाओं को, जो भी चुनावी वादे बीजेपी ने किए, और वो यही मान रहे हैं कि जो बुधनी और विजयपुर के रिजल्ट है वो आपने वादे पूरे नहीं किए, जनता के लिए काम नहीं किया है और उसी का परिणाम है जब आप शासन प्रशासन का इस्तेमाल गलत करते हैं चुनावों के समय। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में 2-3 अवसर पर जोश आता है। एक तो चुनाव के समय, फिर सदन का सत्र शुरू हो रहा हो, तो ये जो जोश है वो उसी का एक तैयारी है। अच्छा, आप ये देखिए, दोनों चुनाव की आप एनालिसिस करो, विजयपुर और बुधनी का, तो एक कांग्रेस जीती, एक बीजेपी जीती, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है। वो क्या है कि जीत का अंतर कम किया हमने। इधर बीजेपी विजयपुर में कह रही है हमने जीत का अंतर कम कर दिया, इधर कांग्रेस बुधनी में कह रही है कि हमने जीत का अंतर कम कर दिया। मतलब एक बात दोनों पार्टी में कॉमन है कि हमने जीत का जो अंतर कम कर दिया है। ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पहली विजय मिली जीतू पटवारी के नेतृत्व में, और उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को आक्रामक होना ही चाहिए। लेकिन आक्रामकता में और उद्दंडता में, इसमें भी अंतर होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 99 सीट लाके राहुल गांधी बिल्कुल आपा खो बैठे। बोलने वाले थे मैं, फिर उसके बाद परिणाम विधानसभा चुनाव के, तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर भी मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, जीतू पटवारी के कार्यशैली के लिहाज से इसको अच्छा मानता हूँ कि आपको कम से कम एक विक्ट्री मिली है, आपके कार्यकाल में विजय की शुरुआत हुई। इन सबसे महत्वपूर्ण एक और बात आप ये देखिए कि जब भी ये सब बातें आती हैं, तो चुनाव के पहले हों, चुनाव के बाद हों, कि साहब मुझे इतने करोड़ का ऑफर मिला, हार जाते तो कहते प्रशासन ने ये किया, जीत गए वहाँ। और ये आरोप प्रत्यारोप, ये तो 5 करोड़ का लगा रहे हैं आरोप। उमंग सिंह ने तो कहा था मुझे 50 करोड़ का आरोप था। तो इस तरीके की बातें से क्या हासिल होता है मुझे तो नहीं पता, कुछ इससे मिलता भी है। क्योंकि यदि आपके पास इस बारे में कोई बहुत ठोस सबूत या कोई बहुत सत्यता है तो उसको सामने रखना चाहिए, ताकि वो एक्सपोज हो सके। अब इन सब से अलग हटके एक और बात, वो ये कि मान लो आप बुधनी में भार्गव साहब जीत गए, विजयपुर में मल्होत्रा जी जीत गए। अब आपको ये तय करना पड़ेगा दोनों को कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। विजयपुर में यदि मुकेश मल्होत्रा को इतनी बड़ी जीत मिली, मैं इसको बड़ी इसलिए मानता हूँ कि पूरी सरकार लगी हुई थी वहाँ, और इसके बावजूद वो वहाँ जीते, तो आपके पास उस क्षेत्र का मैप क्या है। अब आप उसमें किस दिशा में उसको आगे ले जाना चाहते हैं, या केवल इस बार चुनाव जीत गए और एक आपने हंगामा, मतलब जो भी कहें, आपकी एक इमेज बन गई, आप एक प्रदेश में आप चर्चित हो गए। अब आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि विजयपुर ऐसी सीट है कि वो रामनिवास रावत चुनाव भले आ रहे लेकिन पिछले 5-6 बार से जीत रहे, मतलब 25-30 साल से वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं उनका पब्लिक से कनेक्शन था। अब मुकेश मल्होत्रा के सामने यही चैलेंज है कि क्या वो उस लेगेसी को, लेगेसी तो नहीं बोलूँगा, परिवार का तो मामला नहीं, लेकिन आप उस परंपरा को आप कांग्रेस में रहकर यदि बढ़ा सकें तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और उनका भविष्य
बहुत सुनहरा हुआ। और जीत को लेकर भी ये तमाम फैक्टर सामने आए थे कि एक तो बसपा चुनावी मैदान में नहीं थी तो वो वोट नहीं कटे, वहां पर कांग्रेस को मिल गए। दूसरा, जो आदिवासी गांव में जो घटना हुई, वो जो वोट थे वो पूरे 4 गांव के वोट कांग्रेस को चले गए। ये भी तमाम चर्चा, इसलिए मल्होत्रा जी विजयश्री हासिल कर पाए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन सब के अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुकेश मल्होत्रा की खुद की छवि वो भी बहुत अच्छी थी। और उनका हमने कई बार देखा जिस तरीके से प्रचार करने का अंदाज, नंगे पैर चले जा रहे हैं। वो जब भाजपा में थे तब भी वो प्रोमिनेंट दावेदार थे उस सीट के। तो उनकी एक छवि है उस क्षेत्र में। तो इन सब के अतिरिक्त ये जो परिणाम आते हैं ये भी बताते हैं कि कभी कभी पार्टियों से बड़ा फैक्टर बन जाता है उम्मीदवार की छवि। और इसलिए किसी भी पार्टी में आप रहें, यदि आपकी छवि बेदाग है, पब्लिक से आपका कनेक्शन है, तो परिणाम आपके पक्ष में ही आता है, चाहे कितनी बड़ी लहर चल रही हो। पर अब ये मुकेश मल्होत्रा को बड़ी जिम्मेदारी है। रमाकांत भार्गव के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो तो खड़ाऊ एमएलए हैं उनके शिवराज जी के, लेकिन फिर भी दोनों को अब मौका है काम करने का और व्यक्तिगत छवि बनाने का। बिल्कुल। विवेक जी, देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हमने शिकायत नहीं की, तो हमने पिछले ही सत्र में विधानसभा में निर्मला सप्रे जी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसलिए हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। दूसरा विषय, जब इन्होंने कहा कि विजयपुर में जो गुंडागर्दी हुई वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, कितना हास्यास्पद है। आपका चैनल अभी लाखों दर्शक देख रहे होंगे, उनको सोचना होगा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कितनी लाचार है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री हो कितने लाचार है कि जिस जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो, पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था वहां पे मौजूद हो और वहां पे अन्य राज्य के गुंडे आते हैं, वहां पे आतंक फैलाते हैं, मतदाताओं को डराते धमकाते हैं, प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। जब घटना हो जाती है तब कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग थे। अरे भैया, किसी के भी लोग थे, वो उस जिले में घुसे कैसे? जिस जिले में आदर्श आचार संहिता, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आप क्या कर रहे थे? आप कहीं ना कहीं जनता को भयभीत करने का प्रयास कर रहे थे, आप डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। आपको पता था कि यहां बुरी तरीके से हारने वाले हैं, इसीलिए आप किसी तरीके से भी इस पूरे लोकतांत्रिक पर्व को दूषित करने का कार्य कर रहे थे। और निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि 3 दिसंबर को जब आपको जनादेश मिला, आपने एक प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश की सरकार बनाई, कांग्रेस को जनादेश मिला कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता की आवाज को उठाना है, हम निरंतर कार्यरत हैं। परंतु आपने जो वादे जनता के साथ में किए, वो वादे करने के बाद में आप भूल गए। आज जनता को कहीं ना कहीं आपने ठगने का कार्य किया। भोली भाली लाडली बहना को आपने सपना दिखाया 3000 रुपए देने का, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने किसानों को सपना दिखाया कि हम समर्थन मूल्य उच्च दामों में खरीदेंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने मध्य प्रदेश के युवाओं, बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सपना दिखाया कि सारे मामले उठाए जाएंगे, ये सारे मामलों को लेकर हम सदन में बात रखेंगे। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, विपक्ष को जनादेश दिया है कि इन सारे जो जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे, इन पे हम कार्रवाई की मांग करेंगे। और निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा सरकार पूरे मध्य प्रदेश में, देखिए, सरकार बनाना और सरकार चलाने में अंतर है। जिस तरीके से भाजपा सरकार बना तो लेती है परंतु सरकार चला नहीं पाती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए निवेश लाने, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके शासनकाल में, कम से कम आपके शासनकाल में वो उतना फंड ले आए जितना आपने, भाजपा ने आज मध्य प्रदेश को कर्जदार बनाया। इस कर्जे से ही मुक्त हो गए तो मैं समझूंगा कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। निवेश लाए मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से निरंतर कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पर बढ़ता जा रहा है, बजट खाली हो चुका है, इसके लिए कुछ व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री महोदय कर देंगे तो मैं समझता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। इन्वेस्टर मीट के नाम पे आपने लंबे समय तक तभी तो वादे पूरे करेंगे। निश्चित ही वादे जो उन्होंने किए जनता के साथ में, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। आपने ये नहीं कहा था कि 3000 रुपए हम 5 साल बाद देंगे या 2 साल बाद देंगे, आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद देंगे। चुनाव जीत गए। आपने जो वादा मध्य प्रदेश की जनता से किया था, 1,29,00,000 महिलाओं से आपने वादा किया था, वो वादा कब पूरा करेंगे, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने, जनादेश हमें मिला कि कांग्रेस ये सवाल आपसे पूछती है, जनता की तरफ से ये सवाल आपसे पूछेगी और निश्चित ही विधानसभा में इन सारे सवालों के आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, समय की कमी है। मंत्री जी, आपका जवाब इस पर। सदन में 3100 धान, 2700 गेहूं, 6000 सोयाबीन, 3000 लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में कब पहुंचेंगे? देखिए, ये भी कह रहे कि ये तमाम वादे वही है जो आपने जनता से किए चुनाव के पहले। हमने जो वादे किए, हमने उसको अक्षरशः पूरे किए और उसकी मोहर लगाती है जनता।
आप बताइए, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा हम धीरे धीरे जो है 1000 से 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, ऐसे करते करते हम 3000 तक ले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता को भटकाने का काम करती है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। की क्या बात है? आपने वादा किया है दीदी, भाजपा सरकार ने वादा किया है, वादा को याद तो दिलाना पड़ेगा ना, आप तो वादे करके भूल जाते हैं। वो तो बुधनी में भाजपा मार्जिन कम हुआ है ना, वो बता रहे हैं कि 1,05,000 से कुछ हजार पे आ गए। 95% आपका वोट प्रतिशत बुधनी में गिरा है, शिवराज जी की विधानसभा सीट पे गिरा है, वहीं से शिवराज जी विधायक विवेक जी मैं समझती हूँ आप थोड़े समझदार है, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ। आपकी बारी खत्म हो गई, मेरे जवाब देने की बात है। तो आप सुनिए, हमने जो वादे किए हमने लगातार पूरे किए, और उसका परिणाम कौन देता है, उसका रिजल्ट कौन देता है? जनता देती है। जनता हमको बार बार उसका परिणाम देती है। 5वीं बार हम आ गए हैं ना सत्ता में, लोकसभा की 29 सीट जीत ली है ना, उसका जनता ने प्रमाण दे दिया। अब आप कितना भी उनको गुमराह करने की कोशिश करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वादा खिलाफी तो आप करते हैं कि हम जब बेगा भारिया बहनों को 1000 रुपए 2017 में देना शुरू किए थे, 2018 में जब आपकी सरकार आई तो आपने सबसे पहले वो बंद कर दिए। आपने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो ठीक है, लेकिन सोचना पड़ेगा विजयपुर और बुधनी के परिणाम के हुआ बाद। है, आप ही के कृषि मंत्री के परिवार का कर्जा माफ हुआ है, उनने खुद स्वीकारा है। वो हो गए, उसके बाद चुनाव भी हो गए। ठीक है मंत्री जी, अब लेकिन सोचना पड़ेगा बीजेपी को, समय की कमी है। छोटा सा जवाब, विजयपुर और बुधनी में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद। नहीं, देखिए, हमने कभी भी किसी भी हार को बहुत ज्यादा ऐसे हल्के में नहीं ली, और ना ही किसी जीत को हल्के में लिया। हम चाहे जीते या हारे, सबको सहजता से स्वीकार करते हैं, और सभी पर समीक्षा करते हैं। हार की भी समीक्षा करते हैं और जीत की भी समीक्षा करते हैं। निश्चित तौर पर छोटी छोटी एकाध हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन उससे हमारा जो रथ है विकास का और जन कल्याण का, वो कभी रुकने वाला नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन सेवा करना, और इसलिए हम राजनीति में आते हैं। राष्ट्र प्रथम हमारा ये वाक्य है, हमारी ये लाइन है, हमारी ये टैग लाइन है, हम उस पर चलते रहेंगे। ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजयपुर तो बुधनी, जिस तरह से कांग्रेस में जोश आया है इन परिणामों के बाद, अब वो तैयारी कर रही है हर मोर्चे पर सरकार की घेराबंदी करने की। कितनी कामयाब हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।